भारत की राह पर चल पड़ा है। क्या अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है, यानी कि अब रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत करते हुए, शांति वार्ता की बात करते हुए सीज फायर कर सकते हैं, या फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होने वाली है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच बेमतलब के बने हुए बिचौलिए, भारत सरकार के आधिकारिक बयान के बाद ट्रंप ने अपने बयान को जिस प्रकार से बदला है, वो दिखाता है कि भारत की कूटनीति अब किस स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद बहुत से लोग ये कहते रहे कि भारत ने गलत किया, भारत जीता हुआ युद्ध हार गया, लेकिन रूस का ये फैसला ये बताता है कि भारत किस प्रकार से अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए, अपने पहलगाम हमलों का बदला लेते हुए अपना युद्ध विराम किस फैसले तक पहुंचाया है। और रूस और यूक्रेन का ये जो फैसला है वो आज बताता है कि किस तरीके से रूस भारत के मार्गों पर चलना शुरू कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर 2 घंटे लगातार बातचीत होने के बाद बताया जा रहा है कि ये फैसला निकला है कि यूक्रेन और रूस के बीच अब सीज फायर हो सकता है। उसकी मध्यस्थता राष्ट्रपति ट्रंप करा सकते हैं, यानी कि अब लग रहा है कि ट्रंप चचा अब मध्यस्थता कराकर शांति नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप चचा शांति पुरस्कार का नोबेल लेकर ही मानेंगे, क्योंकि उनका भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एंट्री, उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच हुई एंट्री, उसके बाद लगता है कि अब गाजा और इजराइल के बीच भी अब ये गेम खेलने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसलों से अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पूरी तरीके से बेबाक हो चुके हैं। उन्हें अब शांति नोबेल का पुरस्कार चाहिए तो चाहिए, बिना लिए ट्रंप चचा अब मानने वाले नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से भी पूरी तरीके से बात की हुई है। हालांकि ट्रंप का यह भी कहना है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर येलेन से बात की हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रोन से भी इस पर पूरी तरीके से बात हुई और कई यूरोपीय देशों से बात होने के बाद ये कहा गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये समझाया जाए कि उनका ये जो आक्रोश है वो पूरी तरीके से शांत करे और वो शांति वार्ता के लिए तैयार हो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में अब वार रुकवा कर ही मानेंगे, जो कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल था। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के समय ये कहा था कि हम पूरी दुनिया से वार को खत्म कर देंगे, जिसके तहत वो इस काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तुर्की में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति बैठक करने वाले थे, जिसके बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा होने वाली थी। लेकिन अचानक व्लादिमीर पुतिन के द्वारा मना कर देने के बाद से यूक्रेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर नहीं पहुंचे, यानी कि तुर्की के दौरे को रद्द कर दिया गया और वो फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच बात होने के बाद ये आकलन लगाई जा रही है कि अब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से चल रहा ये युद्ध अगर रुक जाता है तो वाकई ये बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि ट्रंप चचा इतनी आसानी से इस काम को नहीं कर सकते। और अगर ये वार रुकता है तो वाकई ट्रंप चचा को अब शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने भरपूर प्रयास भी किया है और लगातार सत्ता में आने के बाद उन्होंने प्रयास लगातार किया हुआ है। और किसी भी युद्ध का हल युद्ध नहीं होता, किसी भी युद्ध का हल वार करके नहीं किया जा सकता। किसी भी युद्ध का हल एक टेबल पे बैठ के शांति समझौते से बातचीत करके किया जा सकता है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझ चुके हैं, क्योंकि भारत की कूटनीति को देखते हुए उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं और वो मन बना चुके हैं कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होके रहेगा। ट्रंप चचा का भी फंडा सीधा है, अगर कोई उनके बात को नहीं सुनता तो अपनी बात को मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो भारत को ट्रेड वार की धमकी देना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का भारत को व्यापार संबंधों से काटना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यापार संबंधों से भारत को काटना हो। उसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
रूस को भी धमकाया है कि अगर रूस शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है और उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया जाएगा और उसके ऊपर और सख्ती कर दी जाएगी। अगर रूस इस शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर से कई प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से कहा है और ये बयान उन्हीं के वित्त सचिव स्कार बेसेंट ने कहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ रूस को धमका रहे हैं कि अगर आप शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपके ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के ऊपर यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है कि आप भी शांति वार्ता के लिए एग्री हो जाओ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के बीच में अभी तो तीखी बहस हुई थी जो आपने देखा ही होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने ना आकर किसी तीसरे देश के माध्यम से ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि इस युद्ध के चलते रूस और यूक्रेन को भारी नुकसान झेलने को पड़ रहा है। जहां एक तरफ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, बड़े बड़े शहर खंडहर में बदल चुके हैं, वहां की सड़कें तबाह हो चुकी है, वहां पर बिजली खत्म हो चुकी है, तो वहीं रूस की अर्थव्यवस्था में भी 2 से 3% की गिरावट आ चुकी है और रूस के न जाने कितने सैनिक मारे जा चुके हैं और रूस की अर्थव्यवस्था भी चरमरा उठी है। तो इस वजह से दोनों देशों का युद्ध विराम करना ही सबसे सफल और सबसे अच्छी रणनीतिक और कूटनीति मानी जाएगी। अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध में सेनाओं की बात करें, नुकसान की बात करें, तो रूस ने 90,000 बार यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। 20,000 से अधिक हवाई हमले किए हैं, जिसमें से 20,000 लोगों की मौत हुई है और 24,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। माना यह जा रहा है कि रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक मर चुके हैं और बाहर से लाए गए सैनिकों की संख्या 20,000 मानी जा रही है और बड़े पैमाने पर रूस की भी आर्थिक क्षति हुई है और पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए रूस के ऊपर प्रतिबंधों के कारण 1.5 खरब डॉलर का नुकसान रूस को झेलना पड़ रहा है। यानी कि रूस को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन अब इस चाल को समझ चुके हैं और वो इस सब चीज को समझते हुए अब शांति वार्ता के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखा जाता है कि कब तक रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की घोषणा हो सकती है और ट्रंप चचा उसमें अपने मध्यस्थता को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन ने एक बार दिखा दिया कि वो कितना भी छोटा देश हो, लेकिन रूस उसको हरा नहीं पाया। जहां आज रूस यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर चुका है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस टेबल पर बात जो होगी वो अब समान तरीके से होगी, यानी कि हम आपके शहर को छोड़ते हैं, आप हमारे शहर को छोड़ दीजिए। जहां पर रूस ने यूक्रेन के 27% हिस्से को कब्जा कर लिया है, जिसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस के लगभग 8,000 से अधिक नागरिक वो अपना देश छोड़ चुके हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ही साथी हैं, यानी कि एक ही देश माने जाते हैं। लेकिन यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस को नहीं भाया। उसी कारण से रूस यूक्रेन के ऊपर लगातार हमला किया। हालांकि रूस ने पहले यूक्रेन को समझाने की पूरी कोशिश की थी कि वो नाटो की तरफ ना जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की के ना मानने के बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई किया और नाटो भी अब समझ गया है कि अगर हम यूक्रेन की ओर जाते हैं तो रूस शांति से नहीं बैठने वाला। तो अब लगता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल भी नहीं हो पाएगा और जो रूस यानी कि व्लादिमीर पुतिन चाहते थे वही अब हो रहा है। इसलिए से अब शांति वार्ता करना ही उचित हो। वही ट्रंप चचा अपनी खेल यूक्रेन में भी खेलना चाह रहे थे। उनका कहना यह है कि अब तक जो भी हथियार हमने यूक्रेन को दिया है, जितनी भी मदद हमने यूक्रेन को अब दी है, उसके एवज में यूक्रेन से 500 बिलियन के खनिज हम निकालेंगे। यानी कि ट्रंप चचा अपने देश के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं,
चाहे वो कोई भी अन्य देश हो। जहां एक तरफ अभी भारत ने तुर्की पर बड़े एक्शन लेते हुए वहां से आने वाले सेबों पर रोक लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ मोर्चा खोल दिया। भारत से गए हुए लगभग 4 करोड़ से अधिक आमों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रद्द घोषित कर दिया, बेकार घोषित कर दिया और उसे वापस भारत भेज दिया है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बड़े मोर्चे खोल दिए हैं। लेकिन भारत भी खाली बैठने वाला नहीं है। भारत ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है और यूएन तक अपनी रिपोर्ट को पहुंचा दिया है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के खिलाफ बड़े एक्शन ले सकता है। यानी कि अब जहां एक तरफ रूस, भारत, चीन, ये सारी देश एक तरफ अमेरिका के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, यूएई, इन छोटे छोटे देशों को अपनी ओर मिलाकर अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन का वार रुक जाएगा और उसमें सबसे बड़ी मध्यस्थता के रूप में निकल कर आएंगे ट्रंप चचा। और अगर ये वार रुकता है तो ये होना भी चाहिए कि ट्रंप चचा को अब शांति नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है और ट्रंप चचा को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।